प्रस्तुत पद के अंदर कबीरदास जी वर्तमान समय में हो रहे पाखंडों का भंडाफोड़ करते हुए कहते हैं कि जितने भी विद्वान लोग हैं जो वार्तालाप कर रहे हैं, शास्त्रों कर रहे हैं, वो सब झूठा है। क्योंकि कबीर के अनुसार यदि मुंह से राम कहने मात्र से दुनिया की गति हो जाए तो शक्कर कहने मात्र से मुंह मीठा हो सकता है। कबीर का यह तर्क है। इसी प्रकार कबीर दूसरा तर्क कहते हैं कि अग्नि के कहने मात्र से पांव जल जाए, जल के कहने मात्र से प्यास बुझ जाए, भोजन के कहने मात्र से भूख भाग जाए, तो सब कोई इस संसार से तर जाता, सब कोई इस संसार को पार कर जाता। इसी प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य के साथ साथ तोता भी भगवान का भजन, भगवान का नाम स्मरण लेता है, भगवान का भजन करता है, जबकि वह भगवान के भजन के प्रताप को नहीं जानता, तो क्या वह संसार सागर से पार हो जाता है। और यदि उसे कभी जंगल की याद आ जाती है तो वह कभी भी उस ईश्वर का नाम नहीं लेता। इसलिए कबीरदास जी निर्गुण की बात करते हुए ये कहते हैं कि बिना देखे, बिना स्पर्श किए नाम लेने से क्या होता है। धन के कहने से यदि कोई धनिक हो जाए, निर्धन के कहने से कोई निर्धन नहीं रहे। सच्ची प्रीति तो माया की होती है, जो हरि भक्तों की हंसी करवाती है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक प्रेम नहीं पैदा होता ईश्वर के प्रति, तब तक हम ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति नहीं कर सकते। तब तक हमें यमलोक ही जाना पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें
ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति तभी संभव है जब हम ईश्वर से प्रेम करें, ईश्वर से प्रेम करके उसके नाम का उच्चारण करें। कलयुग में एकमात्र नाम उच्चारण ही भगवत भक्ति का आधार है। कबीर निर्गुण भक्ति साधना के भक्त कवि हैं, इसलिए वो इस प्रकार की बात कहते हैं। और इसी प्रकार की बात कहते हुए वो इन सब का खंडन करते हैं और कोई बात नहीं है। जबकि कबीरदास ये भी कहते हैं कि प्रेम के बिना भक्ति नहीं हो सकती। इसका तात्पर्य यह है कि भक्ति के लिए प्रेम अति आवश्यक है।